हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? है ना, मौज मस्ती हो रही है तो वेरी गुड। बल्ले बल्ले चकदे फट्टे बल्ले बल्ले, यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी। तो आज हम पढ़ते भाई मस्ती के साथ चैप्टर 5 जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। और ऐसे रिवीजन करेंगे, इसका मतलब 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर तुम्हें वो बता दूंगा। तो एक तो तुम्हारे लिए नॉलेज बढ़ जाएगी, दूसरा तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और यही दो हमारे टारगेट होने चाहिए इस क्लास में, राइट? ये अपने दिमाग में क्लियर रखना। बहुत ज्यादा फालतू ज्ञान लेके क्या करना है जो याद ही ना रहे, इतना जानो जितना जरूरी है। आज हम बड़े भाई स्टाइल में पूरा आपको चैप्टर में मस्त रिवीजन कराने वाला हूं। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है भैया, ये तो बताओ। चैप्टर का नाम है विमेन चेंज द वर्ल्ड। कैसे विमेन पूरी दुनिया को बदल रही हैं और बदला है और बदलेंगी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूअर। ओहो हमने तो क्या कर दिया, पैक करो। नाइस। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। नाउ पीपल थिंक्स दैट मेन एंड वुमेन आर मेंट टू डू स्पेसिफिक वर्क्स। अक्सर लोग ये मानते हैं कि मेन और वुमेन अलग अलग डिफरेंट कामों के लिए बने हुए हैं। The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. अब दिक्कत क्या हुई, एक टाइम तक तो ऐसा माना जाता था कि औरतें सिर्फ घर में ही ठीक है, बट उसके बाद चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी, दुनिया थोड़ी डेवलप हुई और लेडीज़ का बाहर जाना शुरू हुआ। बट दिक्कत वहाँ आने लगी जब लोगों ने बाहर भी उनको डिस्क्रिमिनेट करा। बाहर भी लोगों ने सोचा यार कमज़ोर नाजुक सी होती है बेचारी, इनको क्या ऐसा काम दिया जाए आसान सा जो ये आराम से कर लें। इस तरीके की सोच रखी गई। मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। घर में भी जब देखो, जब धीरे धीरे लड़कियां बाहर निकली तो लड़कियों से क्या बोला गया, अरे यार टीचिंग वीचिंग कर लो, कुछ ऐसा सिंपल सा देख लो, नर्स वर्स का। इंजीनियर तुमसे नहीं हो पाएगा, कौन तो इतनी दूर तुम्हें कौन भेजेगा। मतलब इस तरीके की जो सोच थी ना वो आ गई थी बीच में। Now, learning for change. Today, it is difficult for us to imagine that schools and learnings could be seen as not appropriate for some children. आज के टाइम पे अगर आपसे बोला जाए कि भाई ठीक है लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, तो आप सोच के भी शॉक्ड हो जाओगे, ये कैसी सोच है भाई। और एक टाइम पे ये बहुत ही कॉमन थी। इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन ओनली टू अ फ्यू। बट अगर आप पास्ट में बात करो तो लिखना और पढ़ना केवल कुछ ही लोगों को आता था। इन द 19th सेंचुरी मेनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज, राइट? तो 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे नए आइडियाज़ लोगों ने माने और एजुकेशन के बारे में कि भाई सबको पढ़ने का हक होना चाहिए, लेडीज़ को भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। स्कूलिंग एंड एजुकेशन सिस्टम टुडे, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज के टाइम पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर लड़की हर लड़का रिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ रहते हैं वो स्कूल जाते हैं। देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बट इवन टुडे, वैसे तो ये बुक 10 साल पुरानी लिखी हुई है, बट अगर आप आज भी देखोगे तो कुछ बहुत माइनर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन वर इलिटरेट कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स। द 1961 के सेंसस को तो वैसे तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल द पॉइंट इज कि एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि कितने लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितनी लड़कियां। आज भी बहुत पिछड़े ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग अपनी लड़कियों को नहीं बेचते हैं, या फिर एक टाइम के बाद 6-7 के बाद उनकी घर पे बिठा देते हैं, काम कराते हैं, शादी वादी करा देते हैं। जहाँ पे बहुत गरीब लोग होते हैं ना, तो वो नहीं पढ़ाना इतना प्रेफर करते। In the most recent census of 2011, these figures have grown up to 82% for boys and 65% for girls and women. और मैं मानता हूँ आज के टाइम पे तो शायद ये 75-80 भी क्रॉस कर गया होगा। Now, the percentage of the male group is still higher than the female group, but even today, male group की percentage ज़्यादा है। SC/ST girls leave school at a rate that is higher than the category of all girls. तो बात करें SC/ST girls की, सिंपल सी बात जो मैंने आपको बोला ना कि जहाँ पे भी थोड़ी गरीबी है, जहाँ पे भी थोड़े बैकवर्ड लोग हैं, तो वहाँ पे लोग लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. अब बात करें, अगर आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर में बांटो तो सबसे पहले जो नॉर्मल, मतलब आप बात करो मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो सबसे कम टाइम के लिए स्कूल जाती हैं। आफ्टर दैट दलित की लड़कियां जो दलित कास्ट की थी, फिर आदिवासी, ये ऐसे लिस्ट बन गई कि ये लोग बहुत ही कम स्कूल में पढ़ते हैं, जाते हैं 2-3 क्लास जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। Women and girls now have the right to study and go to school. इवन नाउ क्या, हमेशा से एक फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन, राइट? और पहले इसको माना ही नहीं जाता था कि यार इस कुछ है, बट लेटर ऑन लोगों ने इसको रियलाइज करा और लोगों ने अपना हक मांगा। Women individually and collectively have the struggled to bring about these changes. अब औरतों ने अकेले और कलेक्टिवली मिल के ये स्ट्रगल किया है जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द विमेंस मूवमेंट। और यही स्ट्रगल जो है ये क्या कहलाया, विमेंस मूवमेंट।
मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, और बहुत से लोग बहुत से मेन इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कैंपेनिंग की बात करें कैसे हुई है, Campaigns to fight discrimination and violence against women are important part of the women's movement। अब ये जो women's movement की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैंपेन्स जो चलाए गए, लोगों ने भाई अलग अलग तरीके से रैलीज वगैरह निकाली, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी पार्ट हैं इस मूवमेंट का। अ लॉ वॉज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन। तो 2006 से पहले डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घर में मारपीट, जैसे किसी के हस्बैंड ने उसे मारा, किसी के भाई ने मारा, या जो भी कुछ भी एग्जाम्पल, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। 2006 से पहले कुछ नहीं थे, उसके बाद से हम लीगल प्रोटेक्शन, आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, केस हो जाएगा हैंड टू हैंड और आपकी सेफ्टी की जाएगी। गवर्नमेंट, ये जिम्मेदारी है पुलिस की। रेजिंग अवेयरनेस की बात करें, द वुमेन्स मूवमेंट मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग, पब्लिक मीटिंग्स, इवन मूवीज वगैरह वगैरह, आप हर जगह देखोगे आज के टाइम पे। अब तो बहुत ही कम हो गया, पर आज से 5-7 साल पहले की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट वॉज अ ट्रेंडिंग टॉपिक। आप जितनी भी स्किट्स बनाओगे, जितनी भी चीज़ें होती थी, सब इसी टॉपिक पे होती थी, मूवीज़ बनती थी इवन इसी चीज़ों पे, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और जिसने कहीं ना कहीं लोगों को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है। आज के टाइम पे नॉर्मलाइज हो गई चीज़ें। प्रोटेस्टिंग की बात करें, द वुमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और ये वुमेन मूवमेंट आज भी अपनी वॉइस रेज करता है जब भी कोई वायलेशन होता है किसी औरत पे। Showing solidarity, the women's movement is also about showing solidarity when other women and with other women causes। solidarity क्या होता है, एकाग्रता, सब साथ आ जाते हैं जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है किसी भी औरत को, है ना। तो यही था सिंपल सा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वुमेन ने इस दुनिया को चेंज किया, अपना स्ट्रगल करा। वुमेन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पक्का आना है तो वो ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। दैट्स इट, आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है यार, मस्त वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, बढ़िया बढ़िया। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।